बिगड़ते जा रहे हैं, हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। ये बड़े मामलात हुए 1965 की बात सोचना चाहिए कि जितनी भी गवर्नमेंट्स होती हैं उन्हें अपने आवाम को जवाब देना है। इस वक्त मोदी जी की गवर्नमेंट है, इतना बड़ा सानिया हुआ है, सिक्योरिटी कहाँ है, हर इंडियन इस वक्त सवाल उठा रहा है। हो सकता है हालात बहुत सेट हो गए हों, आहिस्ता 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 नो मोर कैनाल, यानी कि बहुत बड़ा हमला हुआ आम नागरिकों के ऊपर, उसकी वजह से इंडिया ने जो स्पेंड, यानी कि जैसे एक शख्स किसी ओहदे पे होता है, कर्ज़ों वाला एक मसला है पाकिस्तान, क्या उनसे हम फ़ायदा उठा रहे हैं, क्या उससे हमारे मुल्क को तरक्की मिल रही है। इतनी ज़मीन खाली पड़ी है सिंध में, इतनी ज़मीन खाली, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, अभी कुछ मंथ पहले ही की बात है, कुछ हफ्ते पहले ही की बात है, पूरे पाकिस्तान में सिंध में एहतजाज हो रहे थे नो मोर कैनाल, यानी कि सिंध का पानी रोका जा रहा था पंजाब की जानिब से, और पंजाब के जो चोलिस्तान के इलाके हैं उन्हें मतलब कि नहरें दी जा रही थी ताकि वहाँ के इलाके को सराब किया जाए, वहाँ पे खेती बाड़ी हो, वहाँ पर हरियाली आए, वहाँ पर एग्रीकल्चर का एक इन्वायरमेंट बने, जिसकी वजह से सिंध के वासियों को, सिंध के लोगों को, सिंध की गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं खदशात हैं कि जाहिर सी बात है कि जब पानी वहाँ से रुकेगा तो सिंध में पानी नहीं आएगा। और एक तरफ मैं अभी तक ये बात समझ नहीं पाया हूँ कि एक तरफ हम ये बात भी करते हैं कि सिंध का पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर पाते और समंदर में चला जाता है, ज़ाया होता है। हमें इस पानी को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए, डैम्स बनाने चाहिए और बहुत सारी नहरें निकालनी चाहिए ताकि ऐसे इलाकों में भी जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पर भी पानी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, ना कि वो पानी ग्लेशियर से आके इंडिया से होता हुआ, पंजाब से होता हुआ सिंध में आके समंदर में बह जाए। हम ये भी बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। जब पंजाब में पानी रोकने की बात हुई और कैनाल्स बनाने की बात हुई तो सिंध में इस पर बहुत एहतजाज हुए, बहुत ज़्यादा रैलीज़ निकली। अब क्या हो रहा है, अब पंजाब पानी क्या रोक रहा है, अब तो इंडिया पानी रोक रहा है। यूँ समझ लें कि जो कश्मीर में बिलग्राम में एक बहुत बड़ा हमला हुआ आम नागरिकों के ऊपर, उसकी वजह से इंडिया ने जो 1960 में इंडिया पाकिस्तान पानी से रिलेटेड जो इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी, इंडिया ने उसे सस्पेंड कर दिया है। अच्छा, सस्पेंड के मायने ये होते हैं रोक दिया है उसे, मतलब ख़त्म कर दिया है, आर्जी तौर पे समझ लें कि आने वाले हालात में दोबारा से उसे सेट होते, मतलब उसे लागू कर दिया जाएगा। सस्पेंड यानी कि जैसे एक शख्स किसी ओहदे पे होता है तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, फिर उसका ट्रायल होता है, फिर उस पर बातचीत होती है, फिर उसे उसका ओहदा मिल जाता है, तो सस्पेंड किया है। इस लफ्ज़ पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि क्या इंडिया इतना पानी रोक सकता है, क्या इंडिया, सवाल उठाया जा रहा है, ये भी बहुत सारे लोगों की मैंने बातें सुनी है कि क्या इंडिया के पास इतनी कैपेसिटी है, क्या इस वक्त इंडिया इतना ज़्यादा पानी स्टोर कर सकता है अपने कंट्री में, क्या इतना उसका इकोसिस्टम बना हुआ है। तो इस पे भी लोग कह रहे हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। सस्पेंड करने का मतलब है कि आने वाले वक्त में 2 से 3 सालों में अगर वो अपना इकोसिस्टम या डैम्स वगैरह बना देंगे तो पाकिस्तान को तकलीफ़ हो सकती है। सस्पेंड करने का मकसद ये भी होता है, देखिए हर गवर्नमेंट, सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि जितनी भी गवर्नमेंट्स होती हैं उन्हें अपने आवाम को जवाब देना है। इस वक्त मोदी जी की गवर्नमेंट है, इतना बड़ा सानिया हुआ है, सवाल उठाए जा रहे हैं, सिक्योरिटी कहाँ है, हमारा टैक्स लिया जाता है, हमसे टैक्स लेते हैं आप लोग। तो इस इतने बड़े इलाके में जहाँ डेली के 4 से 5 हज़ार लोग टूरिस्ट आते हैं, इस जगह को स्विट्ज़रलैंड, इंडिया का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। इतनी सुंदर जगह है, यहाँ पे काफ़ी मूवीज़ वगैरह के सॉन्ग्स वगैरह भी बनते हैं, मूवीज़ वगैरह भी शूट्स हुई हैं यहाँ पे। इतना ज़्यादा यहाँ पे पब्लिक का आना है, सिक्योरिटी कहाँ है, हर इंडियन इस वक्त सवाल उठा रहा है। हो सकता है हालात बहुत सेट हो गए हों, आहिस्ता 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 सिक्योरिटी कम कर दी गई हो, ख़त्म कर दी गई हो, अमन समझ के, सुकून समझ के कि यार यहाँ पर तो सब कुछ सेट है, तो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, हमने सब कुछ सेट कर दिया है। तो अचानक से अब ये चीज़ हुई है तो अब सवाल उठ रहे हैं। तो पानी के मसले पे ये कहूँगा कि क्या ये पानी रुकेगा। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब ये ट्रीटी साइन हुई थी तो ये भी एक इंडिया की जानिब से बहुत बड़ा एक, समझो एक तरह से इंसानियत वाला इक़दाम था कि हाँ ठीक है, ये सारे पानी पाकिस्तान में जा रहा है तो ये जाने दिया जाएगा, हमारी तरफ से इस पर कभी भी रोक टोक नहीं होगी। तो आज इस पर बात आ गई। लेकिन एक चीज़ और बात है, बहुत ज़्यादा मतलब गहरी की बात है कि इतने बड़े बड़े मामलात हुए, 1965 की वॉर हुई, 71 की वॉर हुई, कारगिल की वॉर हुई, कई वाक़यात हुए, लेकिन उस टाइम पर भी इसको नहीं छेड़ा गया। आज छेड़ा जा रहा है,
आज इस चीज़ पे बात हो रही है, आज इस चीज़ सस्पेंड हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में शायद इस पे अमल भी होगा। पाकिस्तान के ऊपर मैं देख रहा हूँ हर तरफ से कहीं ना कहीं मुसीबतें हैं। पाकिस्तान की इकनॉमी की हालत ख़राब है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान वाला एक मसला है, पाकिस्तान में फ़ाटा वाला एक मसला है, पाकिस्तान में कैनाल वाला एक मसला है, पाकिस्तान में कर्ज़ों वाला एक मसला है, पाकिस्तान की इकनॉमी का एक अलग मसला है। पाकिस्तान की इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो मतलब यूँ समझ लो कि डामाडोल वाला मामला है। कुछ भी पाकिस्तान में पॉजिटिव नहीं दिख रहा। उम्मीद है कि इस दलदल से, इस परेशानियों के जो वक्त है, इससे पाकिस्तान तेज़ी से निकल जाए। इस वक्त आप एक आम बंदे से, आम शहरी से मिलें, बात करें तो पाकिस्तान की इकनॉमी की एक बंदे की हालत, सैलरी बेस जो बंदा है इस वक्त रो रहा है। आप अगर अपने ड्राइवरों से, आप अपने खानसामा से, आप अपने दुकानदारों से, मोहल्ले से ज़रा ज़िक्र तो करें, ज़रा 5 मिनट उनके साथ बैठें तो सही। आपको बहुत बुरी, ख़तरनाक, हैरत अंगेज़ कहानियाँ सुनने को मिलेगी। अगर आप सिर्फ 9 to 5 जॉब करते हैं, घर आके सो जाते हैं, अपने बच्चों के साथ अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, आपकी हालात बेहतर हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप डिस्कस ज़रूर करें अपने आस-पास वालों के साथ। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान बेहतर हो। और इंडिया ने जो ये सस्पेंड किया है, लेकिन कहने वाले इस पे जो तज्ज़िया करते हैं या इस चीज़ को समझते हैं, वो कह रहे हैं कि अभी इस वक्त फ़ौरी तौर पे इंडिया के पास इतनी सलाहियत नहीं है कि वो सारा का सारा पानी रोक देगा। ज़ाहिर सी बात है, पानी ने रास्ता निकालना है, पानी को कहीं भी जाना है। आप पानी को एक बर्तन में, थोड़ा सा पानी नहीं है, पानी है, समंदर है, ये कहाँ जाएंगे? अगर इंडिया रोकेगा तो ये कहाँ जाएंगे? अगर इनका रुख मोड़ना है, अगर इनको स्टोर करना है, तो उसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम बनेगा जिसमें टाइम लगेगा। तो पाकिस्तान के पास जो पानी आ भी रहा है, तो सवाल ये पैदा होता है क्या पाकिस्तान उसको यूज़ भी कर रहा है? क्या पाकिस्तान इसको इस्तेमाल भी कर रहा है? या पाकिस्तान पानी को छोड़ भी देते हैं थोड़ी देर के लिए? इसके अलावा पाकिस्तान के पास जो इतने रिसोर्सेज हैं, क्या वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या उनसे हम फ़ायदा उठा रहे हैं? क्या उससे हमारे मुल्क को तरक्की मिल रही है? इतनी ज़मीन खाली पड़ी है सिंध में, इतनी ज़मीन खाली पड़ी हुई है पंजाब में, जहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है। लोगों को छोटे छोटे लोन्स दे के लोगों की इकनॉमी को बेहतर किया जा सकता है, लोगों के हालात को बेहतर किया जा सकता है। एक चीज़ है, एक तरीक़ेकार है कि एक डिस्ट्रिक्ट, एक प्रोडक्ट पे फोकस किया जाए कि इस डिस्ट्रिक्ट में, इस चीज़ का इकोसिस्टम में, जैसे मिसाल के तौर पे किसी ज़माने में जैसे कपड़े का फैसलाबाद है, तो यहाँ पर इस चीज़ को ज़्यादा बूस्ट दिया जाए। पूरी दुनिया इस चीज़ पे फोकस करें कि हाँ यार, दुनिया का सबसे बेस्ट कपड़ा फैसलाबाद से मिलेगा, पूरी दुनिया यहाँ पर एग्जीबिशन होनी चाहिए। इस तरह सिंध में अगर कोई ऐसा शहर है जहाँ पे कोई ख़ास चीज़ बनती है, जैसे खेलों का सामान हमारे शहरों में बनता है, गुजरावाला वगैरह में, इस तरह वज़ीराबाद में जैसे बनता है, तो इनको और ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को फोकस किया जाए ताकि वहाँ पर पूरी दुनिया से उससे रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए हो तो सिर्फ उसी शहर का नाम आए। कोई भी ऐसा इलाका, ऐसा ज़िला जहाँ पर कोई चीज़ ग्रो कर रही है, कोई मैन्युफैक्चरिंग, तो उस पर फोकस किया जाए। जहाँ पे एग्रीकल्चर होना है वहाँ पे एग्रीकल्चर को फ़ोक किया जाए। वहाँ पर बाकायदा लोगों, वहाँ उस तरह की यूनिवर्सिटी, उस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम बनाए जाएं। मिसाल के तौर पे जिस इलाके में एग्रीकल्चर हो सकता है, ज़मीनें खाली पड़ी हैं, वहाँ पर बाकायदा 1-1 महीने के, 2-2 महीने के कोर्सेज़ करवाए जाएँ एग्रीकल्चर के हिसाब से। गवर्नमेंट की जानिब से बहुत कुछ हो सकता है ताकि लोगों के माइंड खुले, लोगों को पता चले कि पानी ये रहा, ज़मीन ये रही, मेरा वजूद मौजूद है, चल भाई ज़मीन पर हल चलाएं और फसल उगाएं। और पूरी दुनिया को हम कुछ ना कुछ दें। जब तक हम देंगे नहीं दुनिया को, जब तक हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम आगे नहीं जाएंगे। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।